कंपैरिजन आप ना ही करो तो अच्छा है। ये सर्वे आपके गले पड़ जाएगा। ऐसा सर्वे ना करो जिसमें पाकिस्तानी अवाम आपके गले पड़ जाए। दिल्ली जीते हुए मोदी जी हार गया है, बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। अरे भाई हार चुका है दिल्ली, फिर आपको पता ही नहीं है। दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अरे भाई दिल्ली से हारा है वो। भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हार गई है, अरविंद केजरीवाल हार गए। नहीं हारा। इंडिया की पब्लिक का रिव्यू आप देख लेना, पब्लिक का रिव्यू इंडिया की पब्लिक आपको बता देगी 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर आप देखोगे कि इंडिया के टुकड़े कैसे होते हैं, ये आपके सामने होगा। मुस्कुराओ नहीं, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया। यहाँ पे सिंध के अंदर हिंदुओं की बच्चियों के साथ गलत नहीं होता है। कोई वो नहीं हुआ। हिंदू की बच्चियां खुद मुसलमान होके आई हैं, लड़कों के साथ उन्होंने निकाह किया है। हजारों बच्चियां जबरदस्ती खुद ही मुसलमान हो गई। आप सोशल मीडिया पे ही हो ना, तो आपको पाकिस्तान की कई तरक्की नजर नहीं आ रही। लोग जितने भी देख रहे हैं मुझे इंडिया से आप जरूर बताएं कि फैसिलिटी इंडिया के अंदर पब्लिक को क्या क्या मिल रही है, वहाँ पे लेडीज को क्या फैसिलिटी मिल रही है, बिजली क्या मिल रही है। उसके लिए तो आप आवाज नहीं उठाते, कमाल कर रहे हैं। लेकिन अंकल आपने ऐसे वो करें, ऐसे नहीं। इंडिया हमसे आगे, हमारी जूती के बराबर में नहीं है वो। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। आपका जवाब ही गलत, सवाल ही गलत है, जवाब क्या दें? नहीं, देखा जाए तो कंट्री के हिसाब से पाकिस्तान अभी भी इंडिया से बहुत आगे है। हाँ, आप उनकी इकोनॉमी चेक करें, जितनी बड़ी वो कंट्री उस हिसाब से वो ग्रो नहीं कर रहा जिस हिसाब से पाकिस्तान ग्रो कर रहा है पिछले 20 साल में। 20 साल से पहले जो हम लोग कर रहे थे वो बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। 20 साल के बाद पाकिस्तान तरक्की करने लगे। पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाए वो इंडिया से कहीं बेहतर। मोदी नाम का वायरस उनको लगा है ना, जो बुराइयां पाकिस्तान के लोगों में आई हुई थी ना, कि हम एक दूसरे की टांग खींचते थे, ज़बान की बेस पे, मसलक की बेस पे हम कॉम्प्रेस बन चुके थे। वो चीज़ें अब इंडिया में चली गई हैं। इंडिया में आप जाके जब चेक करो आपको पता चलेगा इंडिया में एक अलग तरह से एक तबाही फैल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कोई भी पाकिस्तान के अंदर जब भारत की तारीफें करता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो किसी भी पाकिस्तानी को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। एक रिपोर्टर है जो पाकिस्तान के अंदर कुछ जाहिल लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। आप एक बात मुझे बताएं, आपने एक बात की है कि इंडिया के अंदर जो मोदी जी हैं उनके आने के बाद बड़ा इंडिया खराब हो गया। आप मुझे बताएं 2014 के अंदर 2014 के देखिए 2014 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। 2014 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे थी? 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। अच्छा, वो क्यों थी? उसलिए कि वो अपनी चीजें बना रहे थे। अभी भी बना रहे, अब नहीं बना रहे। अब उनके पास टोटल मटेरियल चाइना दे रहा है और वो भी चाइना ने बंद कर दिया। उसने रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया उसको। देखें ऐसा नहीं, आप चले आप अस्पताल के अंदर किसी भी मेडिकल स्टोर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे 80% जो दवाइयाँ आती हैं उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? इस वक्त तो हम ले रहे हैं। कहाँ से आता है? कहाँ मेडिसिन का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? इंडिया से ले रहे हैं। इंडिया से आप ले रहे हैं ना? डायरेक्ट नहीं ले रहे, हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं। डायरेक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे? आ तो इंडिया से ही रहा है ना। बात ये है, ऐसे इंडिया को हम क्या दे रहे हैं ये पता है आपको? नमक के अलावा और क्या दे रहे हैं? वो बंद कर दो तो क्या रहेगा इंडिया के पास? कुछ भी नहीं होता है। नमक देखें, ये लोगों ने इसे हवा बनाया हुआ है। पिंक नमक से ये हो गया वो हो गया। पिंक नमक अगर बंद भी हो जाए ना, इंडिया के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइना अपने मिनरल्स बंद कर दे, जो कि उसने 50% बंद कर दिए, तो इंडिया की इंडस्ट्री तो वैसे ही तबाह हो गई। इंडिया अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा? अरे नहीं भाई, उसके पास मिनरल है ही नहीं। पूरी दुनिया को चाइना वाहिद कंट्री है जो पूरी दुनिया को मिनरल्स सप्लाई कर रहा है, जिससे आप अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चलाते हो, अपनी कारें बनाते हो। ये इसका सारा तकरीबन मटेरियल वो चाइना दे रहा है उसको। इंडिया के अंदर भी लिथियम की बहुत बड़ी मकदार के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा लिथियम वहाँ पे डिस्कवर हुआ है। और वहाँ पे इंडिया की जो कंपनियां हैं जो रिसर्च कर रही हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद के। और ये कहाँ पे आपको पता मिला? ये जम्मू कश्मीर के अंदर मिला। यही तो ये प्रोपेगेंडा है। कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ इतना रत्ती बराबर भी नहीं है उनके पास। आपको कैसे पता चला नहीं है? अरे हम भी सुबह शाम सोशल मीडिया देखते हैं भाई, हमारे पास भी नॉलेज है। देखिए नॉलेज की बात एक अलग है, लेकिन मैं तो देखे जो मिनरल है ना उनकी बात तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो रियलिटी है ना, हकीकत, ये आप तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी जी बहुत ज्यादा तरक्की करके इंडिया को। आप एक बात बताओ, पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह क्या है आपके पास? पाकिस्तान में 40 से 35% से भी ज्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोजगार लोगों की शरह है ना, वो 15 से 18% है। ठीक है, जो इस वक्त मौजूदा है। इससे पहले ज्यादा थी, अब कम हुई है। हाँ, अब जो इंडिया की अब शरह लगा हुआ है, इंडिया में आज भी 40 से +% लोग जो है ना वो रोडों पे सोते हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती। काम तो इंडिया, चले मुझे बताएं इंडिया की कितनी आबादी है? 1 अरब क्रॉस कर चुकी है। हाँ 1 अरब क्रॉस कर चुकी है। आप कह रहे देखें 1 अरब 40 करोड़ है ना, आप कहते हैं आप सोशल मीडिया देखते हैं। आप थोड़ा सोशल मीडिया पे ये भी जाके देखें कि अंकल एक मिनट मैं आपसे बात करता हूँ, 1 मिनट।
इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलते हैं। किसने कहा? यही तो आपको पता नहीं है ना, तभी तो आप बोल रहे हैं ना ये बात है। ये आपने वो वाली बात कर दी। हमारे खान साहब भी ऐसे करते थे कि 12,000 हर बंदे को मिलेगा। मिला? इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन नहीं मिल रहा है। बचत कार्ड उसके चाचा मामा फूफा ताया इंग्लिश वालों को मिला। देखिए आप खान साहब को छोड़ दें, इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन नहीं मिल रहा मैं है। आपको मिसाल दे रहा हूँ। नहीं देखिए, ये तो मिसाल बिल्कुल अलग है। का आप मीडिया उठा के देखो, वो इनको गालियां दे रहे हैं। किनको गालियां दे? मोदी को। जिसने कौन सा मीडिया? आप उनका आज तक उठा के देख लो, ठीक है? आप उनका इंडिया टेलीविजन देख लो। आप मुझे आज तक इंडिया टेलीविजन, इंडिया टुडे के अंदर किसी भी इंडिया के टॉप क्लास के चैनल के ऊपर मुझे आप पिछले 3 महीनों को 3 साल के बता दें जिसके अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया गया। मैं तो डेली देखता हूँ उनके करतूत, रोज कुत्ते बिल्लों की तरह तो वो लोग लड़ रहे हैं। अंकल जी आप देखें यार, आप सोशल मीडिया देखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के किसी एक शहर के अंदर फ्री की बिजली मिलती है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। इंडिया के अंदर दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। मोदी के आने के बाद इंडिया का जो हाल हुआ है ना, वो दुनिया में किसी कंट्री का नहीं हुआ। आप देखिए, मैं ये आपकी वीडियो जब अपलोड करूंगा ना, आपको वीडियो अपलोड करूंगा, लोग जितने भी देख रहे हैं मुझे इंडिया से, आप जरूर बताएं कि फैसिलिटी इंडिया के अंदर पब्लिक को क्या क्या मिल रही है, वहाँ पे लेडीज को क्या फैसिलिटी मिल रही है, बिजली क्या मिल रही है। सिवाय धक्कों के और भूख और अफलास के लिए अलावा इंडिया में दूसरी कौमों को कुछ नहीं मिल रहा। आपको पता ही नहीं है, इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहे हैं। ऐलान किया गया, मिल नहीं रहे, प्रैक्टिकल मिल रहा है। नहीं मिला भाई। आप जाके देखें, मेरी बात सुने, आप जाके रिसर्च लोगों को दिया है, बस खत्म। 2 लाख लोगों को मिला। हाँ, और जहाँ 1 करोड़ 40 लाख की आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, वहाँ 2 लाख कैसा जाता है? आटे में नमक भी नहीं है भाई। देखिए आप जो ओपिनियन पेश कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है तभी आप ये बात कर रहे हैं। लेकिन 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन इंडिया के अंदर मिल रहा है, प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा होता तो अपोजिशन उठा के मोदी को गालियां नहीं दे रही होती। पार्लियामेंट के अपोजिशन का तो काम है ये करना। किसी मुल्क की भी अपोजिशन ऐसी बात किया है, अपोजिशन बोलेगी नहीं। अपोजिशन हर मुल्क की यही करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन? हर मुल्क की अपोजिशन यही काम करती है। अपोजिशन का ये काम नहीं है। फिर आप देखो, पूरा भाजपा ने सत्यानाश कर दिया इंडिया का। चलिए आप जाके ना 100% यकीन है आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है तभी आप ये बात कर रहे हैं। आप जाके आज सोशल मीडिया पे रिसर्च करना, इंडिया के अंदर कितनी आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है, आपको खुद ही हकीकत पता चल जाएगी। अरे नहीं मिला भाई, फिर वही बहस कर रहे हो आप। चले कमेंट के अंदर आप जो लोग मुझे देख रहे हैं आप जरूर बताएं कि फ्री का राशन इंडिया के अंदर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप वीडियो अपलोड होगी, मैं आपको अपना चैनल बता दूंगा, आप ये वीडियो देख लेना, वीडियो के अंदर लोग बता देंगे। देखिए इस वीडियो के अंदर जो ये बातें बता रहा है, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया से इसको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो सोशल मीडिया वाला ही ये बातें करेगा। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग हैं इनका माइंडसेट बन चुका है कि पूरी दुनिया के अंदर फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, और अगर पाकिस्तान के लोग भूखे भी मर रहे होते हैं, बाढ़ के अंदर मर रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट कोई भी सुविधा इनको प्रोवाइड नहीं कराती है। जैसे बिजली के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, 60-65 रुपए यूनिट हो गए हैं, पिछले 4-5 साल के अंदर 10 गुना के आसपास में बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भैया दुनिया ऐसे ही चल रही है, कोई भी गवर्नमेंट जो है, ये भारत की गवर्नमेंट हो गई या दुनिया भर की कोई भी गवर्नमेंट हो गई, लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं कराती है। इसी वजह से इसको यकीन नहीं हो रहा है। पहला झूठ इसने बोला कि दिल्ली के अंदर आम आदमी की पार्टी की सरकार है, ऐसा नहीं है। वहां पर बीजेपी की रेखा गुप्ता जी सीएम है इस समय, बीजेपी की वहां पर गवर्नमेंट बन चुकी है, आम आदमी पार्टी वहां से हार चुकी है। दूसरा इसने झूठ बोला कि भैया यहाँ पर 40% लोग जो है रोड के ऊपर सोते हैं। 40% लोग अगर रोड के ऊपर सोते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर भी आप रात में निकलेंगे भारत के अंदर हर जगह के ऊपर आपको रोड पे सोते हुए लोग मिल जाएंगे। ये पहले की बात कर रहा है, कुछ साल पहले, मतलब 10-15-20 साल पहले लोग जाते थे बड़े बड़े शहरों के अंदर कमाने के लिए, तो रोड पर सोते थे। उसका कारण ये होता था कि वो पैसा बचाने के लिए जाते थे और सोचते थे अगर कमरा लेंगे और वहां पर रहेंगे तो बहुत सारा पैसा उसमें चला जाएगा, और हम 3-4 महीने के लिए कमाने गए हैं तो हम फुटपाथ के ऊपर सो लेते हैं, जिसकी वजह से पैसा इकट्ठा हो जाएगा और हम अपने गाँव चले आएंगे, फिर अपना खेती बाड़ी करेंगे। और आप सिक्योरिटी भी देखिए, फुटपाथ के ऊपर लोग सोते हैं, उनका कोई पैसा नहीं छीनता। जबकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप चले जाओ, कराची के अंदर चले जाओ, लाहौर के अंदर चले जाओ, तो गन दिखाकर बाकायदा आपके घर के बाहर से पैसा छीना जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया कितना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन इस समय पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। भारत के अंदर अब ऐसे बहुत कम आपको एरिया मिलेंगे जहां पर रोड के ऊपर सोते हुए लोग मिलेंगे। और 40 करोड़ 45 करोड़ ऐसा बता रहा है जाहिल आदमी कि यहाँ पर लोग रोड के ऊपर सोते हैं, बिल्कुल झूठ बात है। पाकिस्तान की मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, उसी का शिकार हुआ है, और इसको ये नहीं पता है कि भारत की आबादी क्या है, और ये कह रहा है कि हम भारत के बारे में सब कुछ जानते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा इसे झूठ बोल रहा है कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज नहीं मिलता है। भैया ये लोग ये सपना देख ही नहीं सकते हैं, इनको लगता है कि ये सब झूठ है, कभी हकीकत हो ही नहीं सकती है। भारत के अंदर जब से कोरोना लगा है तब से भारत सरकार हर महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देती है, जिसको लोग लेते हैं, जिनको जरूरत होती है वो खाते हैं, और ये कई सालों से चला रहा है, लगभग 5 साल होने वाले हैं। भारत सरकार लगातार ये चीज कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कभी 10 रुपए का एक अनाज फ्री में नहीं मिला, तो वो कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत
भारत के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरा जो ये डिबेट के ऊपर देख रहे थे, मोदी जी ने कर दिया वो कर दिया। देखिए किसी भी देश के अंदर जो अपोजिशन होता है उसका काम ही होता है कि भारत सरकार या जो भी गवर्नमेंट उस देश के अंदर है वो अगर काम कर रही है तो उसको लेकर क्वेश्चन उठाना। पाकिस्तान के अंदर भी यही सब कुछ होता है, दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं सबके यहाँ पर यही होता है कि ऑपोजिशन हमेशा सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाती रहती है। अब सीधी सी बात है भैया, ऐसे जाहिल लोग जो कहते हैं कि भारत बहुत गरीब है, पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है, मतलब ये लोग ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं जहां पर इनको जाहिलता में डिग्री मिल सकती है लेकिन हकीकत वाली बात कभी नहीं कर सकते हैं। और जो चाइना की बात कर रहा था, चाइना ने कुछ समय पहले जब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए थे, टैरिफ लगाए थे, तो जो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं उनकी सप्लाई रोकने की वजह से भारत के अंदर भी कार प्रोडक्शन का थोड़ा सा काम रुका था, लेकिन बाद में चाइना से बात की गई, उसके बाद में सप्लाई चालू हो गई। अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर से निर्भरता खत्म कर अपने अपने रेयर अर्थ मिनरल जो है उनका रिजर्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय के अंदर ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं पाकिस्तान के लोगों के ख्वाबों के अंदर मिलती होंगी, हकीकत नहीं बन सकती हैं, इसी वजह से उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।